हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं लेके आया हूँ प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, जो हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके पहले वीडियो में मैं लेके आया हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पुरस्कार होते हैं उसके बारे में। अभी ये वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा भारत के जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं, कि किस वर्ष में उनकी स्थापना हुई है और किस क्षेत्र में वो दिए जाते हैं। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कराता है, मतलब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ सभी वनडे एग्ज़ाम जो भी होंगे, एसएससी के मान लीजिए या फिर आप वनडे एग्ज़ाम किसी स्टेट लेवल के मान लीजिए, जैसे यूपी स्टेट एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये पार्ट, और आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारे भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके बारे में। पहले हम देखेंगे कि पुरस्कार कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना वर्ष क्या है और किस क्षेत्र में वो दिए जाते हैं। इन 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं, हमारा भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न 1954 में स्थापित हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में तथा जन सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत रत्न किसमें? कला, साहित्य, खेल और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब स्थापित हुआ था? 1954 में। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 3 पुरस्कार आते हैं इसके अंदर। तो ये जैसे सीक्वेंस वाइज है उसी हिसाब से इनका मतलब जो सेवा है, जो उपाधि है वो भी है उसी तरीके से। जैसे पद्म विभूषण सबसे बड़ा, पद्म भूषण उससे छोटा, पद्म श्री उससे छोटा। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये भी स्टार्ट हुआ 1954 में ही। किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। किसी भी क्षेत्र में अगर आप उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1954, 1954 से। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब से स्टार्ट हुआ है? 1969 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 1969 से फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965 से। कब से? 1965 से। ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और किस सन से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में उच्च काम करने पे सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है 1992 से। कब? कहाँ? किस क्षेत्र में? संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसमें? संस्कृत साहित्य के में उत्कृष्ट योगदान। ये ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत साहित्य के लिए बना हुआ है। बाकी ये ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान किसी भी प्रकार के साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य में दिए जाते हैं। संस्कृत साहित्य के लिए भी दिया जा सकता है, बट वाचस्पति सम्मान सिर्फ और सिर्फ संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। 1992 से बना हुआ है, स्थापित हुआ तब से। नेक्स्ट है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1992 से ये भी दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। ठीक है, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। जहाँ भी भारतीय दर्शन का बढ़ावा होगा, संस्कृति का बढ़ावा होगा, या फिर भारतीय कला जो पुरातन संस्कृति रही है उसका बढ़ावा जहाँ मिलेगा, वहाँ पे जो उसके क्षेत्र में जो काम करेगा उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? शंकर पुरस्कार। और कब से दिया जा रहा है? ये 1992 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? कब? साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है ये। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से चला आ रहा है और ये साहित्य जैसा नाम है उसी क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है तानसेन पुरुष सम्मान। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तानसेन संगीत वादन करते थे, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये कब से दिया जा रहा है? 1980 से दिया जा रहा है। कौन सा? तानसेन सम्मान।
नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1971 से। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से? 1971 से, 1971 से। नेक्स्ट धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। कब से? 1971 से दिया जा रहा है। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, बोरलॉग जो दिया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में। ये दोनों कब बने हैं? 1971 से। ठीक है, 1971 से स्थापित किया गया है। तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ये साइंटिस्ट थे और ये कब से दिया जा रहा है? 1958 से दिया जा रहा है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1958 से। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रचनात्मक सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। किसमें? रचनात्मक सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है? 1978 से, 1978 से दिया जा रहा है जमनालाल बजाज पुरस्कार। किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार का नाम बदल गया है। तो अब पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी क्या है? मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, ये कब से दिया जा रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है 1992 से। ठीक, 1992 से दिया जा रहा है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है क्या? भारत रत्न। तो उसी तरीके से खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था नाउडेज। अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है, ये कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1992 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये सर्वोच्च, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन गुरु शिष्य थे तो उसी हिसाब से जो खिलाड़ी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ज़्यादा तगड़ा प्रदर्शन करता है उसे क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। कब से? 1961 से दिया जा रहा है। 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य क्या थे? गुरुजी थे। तो गुरुजी मतलब कोच थे, तो उसी हिसाब से ये किसके लिए दिया जाएगा? उत्कृष्ट सेवाओं हेतु खेल प्रशिक्षकों को। किसको? प्रशिक्षकों को। कब से दिया जा रहा है? 1985 से दिया जा रहा है। लास्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से दिया जा रहा है खेल में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के हेतु। ठीक है, अगर आपका जो आप संपूर्ण जीवन खेल में ही लगा देते हैं, पहले आप खिलाड़ी थे, फिर कोच हो गए, फिर प्रबंधक, इधर मतलब खेल के ही सेक्टर में आप रह गए, तो उसके लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा जो भारत के जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार थे वो कंप्लीट हो गए हैं, प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार। एक बार एक सरसरी नज़र से हम लोग देख लेते हैं। तो भारत रत्न किस लिए दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल रत्न में विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है 1954 से। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार में कौन कौन से आते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। कब से दिया जा रहा है? 1954 से, किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 1969 से फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1965 1965 से साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ, सरस्वती और ये व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी, ये किस में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। 4 पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी। ये 4 जो हैं वो पूर्णतया दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति जो दिया जाता है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति जो दिया जाता है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1992 से। सरस्वती कब से दिया जा रहा है? 1991 से। शंकर पुरस्कार जो है, शंकर पुरस्कार दिया जाता है भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। जहाँ पे भी भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में बढ़ावा करने का काम होगा वहाँ पर शंकर पुरस्कार मिलेगा। ये भी कब से मिल रहा है? 1992 से। व्यास सम्मान 1991 से और सरस्वती सम्मान 1991 से। 2 सम्मान है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान 1991 से मिल रहे हैं। साहित्य अकादमी 1955 से मिल रहा है और ज्ञानपीठ 1965 से मिल रहा है। ये एक लिस्ट बना लेंगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट तानसेन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तानसेन पुरस्कार मिलता है
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कब से 1980 से। बोरलाग पुरस्कार मिलता है 1971। कृषि के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार मिलता है 1971 से। चिकित्सा के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर। विज्ञान के क्षेत्र में 1958 से। जमनालाल बजाज 1978 रचनात्मक सामाजिक कार्य के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या बदल के हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये खेल का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है? 1990 दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? जब भी कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्भुत प्रदर्शन करने वाला खेल खेलता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार देते हैं। कब से दिया जा रहा है? 1961 से, 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। कब से दिया जा रहा है? 1985 से। लास्ट है हमारा मेजर ध्यानचंद, मेजर नहीं, ये सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये है, ठीक है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले, अब वो मेजर ध्यानचंद हो गया है खेल रत्न पुरस्कार। और ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खेल में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए। 2002 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो गया। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इसी तरीके से नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।